मोदी के पहुंचते ही कुवैत हिंदुस्तानी रंग में रंगा हुआ नजर आया। तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। इंडिया ने अपनी वैल्यूज, कल्चर, इन सारी चीजों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दैट इंडिया स्टोरी इज बीइंग हर्ड वेरी केयरफुली अराउंड द ग्लोब। कुवैत के एक मशहूर मुस्लिम सिंगर मुबारक अल रशीद ने एक प्रसिद्ध हिंदू भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए गाना शुरू कर दिया। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो शायद आगे जाकर हम देखें कि सऊदी अरब के जो हैं MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो भी हमें ऐसा करते दिखाई दें। इंडिया को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की चीजें चलेंगी। जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे। जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए। अब इंडियन जो है इन 6 मुल्कों में हैं, उनके काम कर रहे हैं, उनका म्यार अच्छा है, कारोबार अच्छा है उनके, बल्कि इंडिया के इन्वेस्टर भी उन मुल्कों में अपना पैसा भी लगाया हुआ है, तो अब इसी वजह से उसको उन्होंने बिठाया सर पे। तरह से जो कुवैत के लोग हैं, जो कुवैत के शहजादे हैं, जो कुवैत के गवर्नर्स के अंदर मौजूद हैं, वो भारत के गुण गाते दिखाई दे रहे हैं। मोदी साहब का विजिट होता है और ये देखे कितने खूबसूरत तरीके से रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, भारत के कल्चर को वहां पर प्रमोट किया जाता है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हिंदुइज्म की। अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है नंबर्स में ज्यादा है, लेकिन प्रमोट किसको दुनिया कर रही है? हिंदुइज्म को। मुझे ऐसे लगा है कि मिनी हिंदुस्तान है मेरे पास। कुवैत इज मिनी हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के दौरे पे गए हुए। पीएम मोदी के नाम सुनते ही एक मुस्लिम शख्स ने पीएम मोदी के लिए हिंदू भजन गाकर सुनाया। यह भजन पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों 43 साल के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री कुवैत के दौरे पे पहुंचे हुए हैं। समय हुआ करता था जब भारत का पैसा कुवैत में चलता था। कुछ कारणों के वजह से भारत कुवैत गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खासतौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज उनको बढ़ बढ़ के ना सिर्फ ये कि सिविलियन अवार्ड्स देते हैं बल्कि बहुत विजिट भी उनके होते हैं। खसूसी जो दावत है कुवैत के जो शेख हैं उस पे वो वहाँ पे विजिट पे गए हैं और वहाँ पे एक गल्फ जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, गल्फ कप, जिसके 8 मेंबर्स हैं मुख्तलिफ अरब ममालिक, जिसमें इराक है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यमन है और कुवैत है, ओमान है, ये सारे उसके मेंबर्स हैं और वहाँ पे ये एक खसूसी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। और उसके अलावा फिर वो कुवैत में, आपको शायद याद हो कि जून के महीने में वो एक आग लगी थी एक बिल्डिंग में जिसमें कि 50 के करीब लोग उसमें मर गए थे, जिसमें कि 46 जो थे वो इंडियंस थे। तो वो ये बात भी करेंगे कि जो इंडियन वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए, ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वो महफूज रहें और सिक्योर रहें, सेफ रहें। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स हैं कुवैत में। इसके अलावा वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट MOU भी साइन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि कुवैतीज जो हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें। और फिर एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो भी प्लान्ड है इसी विजिट के दौरान। यानी आप ये देखिए कि हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे
इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो ये वाज़े तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा है हमारे मुकाबले में। हमने तो उनको भी नाराज कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी थी। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा और हम उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए था। जी देखिए ना, सीधी सी बात ये है कि जो फकीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, उनको कोई इज्जत नहीं देता। बस एक कह लें कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको गल्फ कंट्रीज के लीडर्स मिल लेते हैं, आपको बाकी और दुनिया के कुछ लीडर्स मिल लेंगे, आपको हाथ मिला लेंगे। अब हाथ ना मिलाना तो बुरी बात, एटिकेट है, मैनर्स हैं, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। हम आप देखें कितनी दफ़ा ये खबरें हमारे चैनल पे चली हैं कि जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं जी, अब वो बीमार हो गए, अब वो किसी और मीटिंग में हो गए। मतलब इस्लामिक कंट्रीज तो हमारा मुल्क आना ही नहीं चाह रही है अब, और इंडिया में हर 2-3 दिन बाद। ये बेसिकली मोस्टली डिपेंड करता है लीडरशिप पे मैडम। आपकी जब लीडरशिप इतनी वीक हो कि आप किसी को बुलाएं और वो बंदा दोबारा आना आए, तो ये मेरे ख्याल में लीडरशिप का थोड़ा सा जो है ना वो ड्रा बैक कह सकता हूँ मैं इसलिए कि वो है, ये लूप होल है इस चीज़ में कि लीडरशिप बेसिकली इमरान खान के दौर में, इमरान खान आपको पता है कि जी जितनी भी हमारी अरब की वो थी ना एक कौंसल थी, इमरान खान उनके चेयरमैन थे। इमरान खान ने फर्स्ट टाइम लाइफ में OIC बुलाई थी और वहाँ इजलास करवाया था। 2 दफ़ा बुलाई है। इवन के किसी ने भी नहीं ऐसे OIC जो है वो यहाँ पे तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में पावर है। अगर हमारी लीडरशिप में पावर होती तो आज शायद हम भी कई इस्लामिक कंट्रीज में स्टैंड कर रहे होते। ये डेफिनेटली ऐसे ही है। अब देखें कि लीडरशिप में मोदी सरकार है, वो ऑलमोस्ट के इट्स बीन 10 ईयर्स के वो जो है वो लीडरशिप में है, वज़ीर आज़म हैं, अभी रह रहे हैं। उन्होंने भारत के लिए बड़े काम किए हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी कौम के लिए जो है वो जो स्टेप थे उन्होंने किए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में लीडरशिप बड़ा रोल है इस चीज़ में। अगर आप नेशनली कामयाब हैं तो इंटरनेशनली भी आपको कामयाब होना चाहिए। दूर होता गया। खबरों के मुताबिक 1961 तक भारतीय पैसा कुवैत में चलता रहा। पीएम मोदी से पहले भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। वो मिडिल ईस्ट देशों में 3 ही बार अपने दौरे पर गए थे। दोस्तों, उस समय मिडिल ईस्ट देशों का पाकिस्तान बड़ा चहेता हुआ करता था। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से मिडिल ईस्ट देशों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। दोस्तों, खबरों के मुताबिक पीएम मोदी का मिडिल ईस्ट देशों का 14वां दौरा बताया जा रहा है। पीएम मोदी के वजह से मिडिल ईस्ट देशों में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो चुका है। जब भी मिडिल ईस्ट देशों में विजिट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तब उनका स्वागत भारतीय कला नृत्य से किया जाता है। भारत के लिए मिडिल ईस्ट देश जियोपॉलिटिक्स के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। दोस्तों, कुवैत में लाखों के तादाद में भारतीय लोग रहते हैं। खबरों के मुताबिक करीब 10 लाख भारतीय लोग कुवैत में रह रहे हैं। कुवैत एक मुस्लिम बहुल देश है। वहाँ पर एक मुस्लिम सिंगर ने पीएम मोदी के लिए हिंदू भजन गाकर सुनाया। वह भजन पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया। दोस्तों, आने वाले समय में भारत और कुवैत के लिए रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं। पीएम मोदी की कुवैत दौरे से पाकिस्तानी मीडिया बड़ा चिंतित नजर आ रहा है। जिस तरह से पीएम मोदी की कुवैत में स्वागत किया गया है उसे देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। पीएम मोदी जिस भी देश का विजिट करते हैं उस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत भारतीय कला नृत्य से किया जाता है। दोस्तों, पीएम मोदी की विदेशी दौरा वर्ल्ड मीडिया काफ़ी गौर से कवर करता है। उस समय भारतीय कला नृत्य का प्रमोट भी हो जाता है पूरे वर्ल्ड में।